जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम बात करने वाले हैं हम आज यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की कट ऑफ के बारे में। एकदम कंप्लीट एनालाइसिस, एकदम डिटेल में कितना वैकेंसी था, कितना फॉर्म था, एक सीट पर कितना कंपटीशन, देख लीजिए पूरा एकदम कंपटीशन, पूरा डिटेल एनालाइज। आज तक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं डाला होगा ऐसा। ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट डाटा है। काफ़ी लोगों का डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है और आपके लिए कितने नंबर लाने की आवश्यकता और है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मैं जानकारी सटीक दूं तो। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करता हूं मैं 2024 में महिला पुलिस की जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी हैं। टोटल पोस्टें कितनी हैं, देखिए टोटल पोस्टें कितनी हैं। टोटल पोस्टें कितनी हैं, 921 पोस्टें थी, आपको पता ही है। जिसमें एसआई कॉन्फिडेंशियल की कितनी थी, जनरल से जो व्यक्ति थे उनके 214 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 225 हैं, ओबीसी की 71 हैं, एससी की 54 हैं और एसटी की कितनी है, 4 हैं। ठीक है, और टोटल बैठती हैं आपकी 268। कितनी बैठती हैं टोटल, 268 बैठती हैं। ये टू स्टार लगते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए एएसआई क्लर्क की कितनी है। देखिए, जनरल से जो हैं उनकी 186 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 43 हैं, ओबीसी की 120 हैं और एससी की 93 है और एसटी की 107 हैं। ओवरऑल जो बैठती हैं 449 बैठती हैं एएसआई क्लर्क के लिए। कैटेगरी वाइज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। और एएसआई देखिए एएसआई लेखा जनरल की जो है 88 है, ईडब्ल्यूएस की 19 है, ओबीसी की 53 थी, एससी की 42 है, एसटी की 02 है। ठीक है, और टोटल बैठती हैं 204। ओवरऑल जो सीटें बैठती हैं आपकी वह बैठती हैं आपकी 921। ठीक है, 921 सीटें बैठती हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मैं कंपटीशन मतलब कि मैं कंपेयर करने वाला हूँ 2021 और 2024 के। ठीक है, कंपेयर करने वाला हूँ। इसी आधार पर मैं आपके लिए बताता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है फाइनल तक। चलिए, मैंने पूरी 34 स्लाइडें तैयार की हैं। देखिए 2021 का हम डाटा समझ लेते हैं, एकदम डिटेल से कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, देखिए 2021 में एसआई और एएसआई की कितनी पोस्टें थी, 1339 पोस्टें थी। कितनी थी, 1329 थी, 1339 नहीं 1329। मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट मेल और फीमेल कितनी सीटें थी। देखिए एसआई की देखिए कितनी थी 2021 में। जनरल की थी 136, जनरल की देख लीजिए, जनरल की 136, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 37, एससी की बैठती हैं 67। ठीक है, एससी की कितनी बैठती हैं, 67 बैठती हैं। और एसटी की बैठती हैं आपकी, एसटी की बैठती हैं 5 आपकी। ठीक है, एसटी की बैठती हैं 5 और दो ओवरऑल जो बैठती हैं भाई आपकी 300, मैं आपकी ओवरऑल बैठती हैं 327 बैठती हैं। ठीक है, ओवरऑल कितनी बैठती हैं आपकी 327 बैठती हैं। ऐसे ही एएसआई क्लर्क की देख लीजिए, जनरल वालों की देख लीजिए कितनी है, 260 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 64 है, ओबीसी वालों की 73 है, 173 है। कितनी है, ओबीसी वाली की 173 है, ओबीसी वालों की 173 है और एससी वाली की 135 है, एसटी वालों की 12 है। और ओवरऑल जो बैठती हैं 644। ओवरऑल कितनी बैठती हैं, 644। एएसआई क्लर्क के लिए 2021 में जब पोस्टें कितनी थी, 1339 थी। एएसआई अकाउंट के लिए देखिए लेखा जिसे बोलते हैं, जनरल की 145, ईडब्ल्यूएस की थी 35 और ओबीसी की थी 96 और एससी की थी 75 और एसटी की थी 5। ठीक है, और ओवरऑल बैठती हैं आपकी, ओवरऑल देख लीजिए कितनी बैठती हैं, ओवरऑल बैठती हैं 358। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तब आपके लिए कुछ समझ में सब कुछ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो टोटल बैठती हैं आपकी 1329 बैठती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए कितना कंपटीशन है, कितना रहा था। आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुए थे आपके 1,56,276 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 1,56,276 रजिस्ट्रेशन हुए थे। और जिसमें फॉर्म जो है सबमिट हुए थे, फाइनल सबमिट हुए थे, 100% ये डाटा है, 66,289 फाइनल सबमिट हुए थे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था और छोड़ कितनों ने दिया था, लगभग 27,603 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था। प्रतिशत में कितने ने दिया था, प्रतिशत में देख लीजिए 58.3% ने एग्जाम दिया और 41.7% ने एग्जाम किया कि ये छोड़ दिया था। जब फाइनल जो सबमिट हुए थे, फाइनल सबमिट कितने हुए थे, 66,289 फाइनल सबमिट हुए थे। ठीक है, और पोस्ट वैकेंसी कितनी थी आपकी, 1329 थी। अगर हम 1329 से भाग दे देंगे तो निकल आएगा कि एक सीट पर कितना कंपटीशन बैठ रहा है। जब पूरा 100% डाटा बैठता है और 100% सीटों के लिए लगाते हैं तो बैठता है एक सीट पर 49 कंपटीशन, मतलब कि एक सीट पर
49 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, एक गद्दी के लिए 49 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता ही है 1,56,276 क्या चीज रजिस्ट्रेशन हुए थे। रियल कंपटीशन कितना था, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, मतलब कि 58.3% बच्चों ने एग्जाम दिया था, मतलब कि 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था। कितने, 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और वैकेंसी कितनी थी, एग्जाम उनका डाटा निकाल लो जिन्होंने एग्जाम दिया था। फाइनल सबमिट वाला मैंने निकाल लिया कि टोटल 100% फॉर्म पड़े थे, तो इतना इतना बैठा है 149। अब पूरा जो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था 1329 सीट के लिए, देखिए 1329 सीट में तो एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा है 29 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है एक सीट पर, जब 1329 पोस्टें हैं। ठीक है, एक सीट पर 29 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है, देख लिया आपने। देखिए अब ये कितना है, जब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका डाटा है, लगभग 58.3% बच्चों का डाटा है ये। जब वैकेंसी कितनी है, 1329 वैकेंसी है। आगे देखते हैं। देखिए रियल कंपटीशन कितना है एक सीट पर फॉर डीबीपीएसटी के लिए, डीबीपीएसटी के लिए कितना कंपटीशन है एक सीट पर। देखिए डीबीपीएसटी के लिए एक सीट पर कंपटीशन आपके लिए सब निकाल के दिखाता हूँ पूरे एकदम डिटेल में। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 38,686 बच्चों ने एग्जाम दिया था। पद का मतलब कि जो पदों की मतलब कि जो पद है ना कितनी थी, 1329 पद हैं। 1329 पद का लगभग 2.5 गुना भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम 2.5 गुना बच्चों के लिए लेंगे। कितने बच्चों को लेंगे, हम 2.5 गुना बच्चों के लिए लेंगे, इन्होंने भर्ती बोर्ड ने कहा था। लेकिन लिया कितने बच्चों ने था, लेकिन तीन कुछ वैकेंसी फर्स्ट लिस्ट मतलब कि कुछ वैकेंसी लोग को ज़्यादा लेने के लिए लगभग उन्होंने 3.4 गुना बच्चों के लिए लिया था, 3.4 गुना बच्चों के लिए लिया था। अब देखिए लगभग एक सीट पर आपसे आपको पता है 2.5 गुना फर्स्ट लिस्ट के लिए। देखिए अगर हम इसका 1329 का करेंगे हम कितना, अगर हम 3.4 गुना करेंगे कितने का, 1300 जो 29 पद है ना, 1300 कितने हैं, 1300 1329 का अगर हम कर देंगे कितना, 3.4 गुना कर देंगे तो कितना बैठता है आपका, 4518 बैठता है। और जितने बच्चों ने एग्जाम कितने दिया था, 38,686 ने दिया था। इस हिसाब से अगर हम भाग दे देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन निकल आएगा। कितना कंपटीशन निकला है, एक सीट पर 8 बच्चों का कंपटीशन निकला है, मतलब कि एक सीट पर अब 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। अगर 2.5 गुना मतलब कि 3.4 गुना बच्चों को लिया जाता है, 3.4 गुना बच्चों के लिए लिया जाता है तब। ठीक है, इतना मतलब कि लिया था, लेकिन फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी तब। ठीक है, अब 1329 का लगभग 3.4 में बैठता है कितना, 4,518 पॉइंट कुछ बैठता है। और इस ऐसे अगर हम भाग कर देंगे रियल कंपटीशन से, रियल बच्चों से जिन्होंने एग्जाम दिए थे, 38,686 को 86 को अगर हम 4518 से भाग दे दें तो एक सीट पर कंपटीशन निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी आपकी 2 कट ऑफ जारी हुई थी, क्या रीजन रहा था, क्योंकि देखिए सब बताता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट कट ऑफ फॉर डीबीपीएसटी मतलब कि पहली कट ऑफ, डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ आती है उसे हम पहली कट ऑफ बोलते हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल और प्लस एसआई क्लर्क के लिए कितनी गई थी, जो मेल कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए कितनी गई थी। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल से जो व्यक्ति था उसकी गई थी जनरल वालों की 313.1836, और ईडब्ल्यूएस से जो व्यक्ति था उसकी गई थी 301। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रहे। और ओबीसी की गई थी 302, और एससी की गई थी 277, और एसटी की गई थी 235। ये गई थी मेल कैंडिडेट की कटाफ गई थी। ठीक है, ये किसकी गई थी, मेल कैंडिडेट की कटाफ गई थी। ये सब जो भी है ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, ये कैसा नॉर्मलाइज स्कोर है डीबीपीएसटी के लिए फर्स्ट क्लास, किस किस की है, एसआई कॉन्फिडेंशियल प्लस एएसआई क्लर्क की एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फीमेल की देख लीजिए, ये भी फीमेल की कटाफ है। देखिए फीमेल की जो महिला जनरल थी उसकी 295 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। और जो ओबीसी सी थी जो महिला उसकी 280 गई थी, और जो एससी से थी उनकी 250, जो एसटी सी थी उसकी 209 कट ऑफ गई थी। ठीक है, इतनी गई थी, 209 कट ऑफ गई थी। आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये महिलाओं की पिछली 2021 की कट ऑफ है। ठीक है, 2021 की कट ऑफ है। देखिए अब जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी कटाफ कितनी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी कटाफ कितनी गई थी। देखो जो जनरल थे तो उनकी 254 गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की कोई कटाफ जारी नहीं की गई थी। और ओबीसी से थे उनकी जो ओबीसी से थे जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी गई थी 192, और जो एससी थे उनकी गई थी 215, और जो एसटी की कोई जो कटाफ लागू नहीं की गई थी, कोई कटाफ नहीं दी गई थी। जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी देख लीजिए कटाफ कितनी गई थी। जनरल से थे उनकी 243, ईडब्ल्यूएस वालों की कोई कटाफ जारी नहीं की गई थी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों की कटाफ गई थी 160, एससी वालों की 212,
और एसटी वालों की कोई भी कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं की गई थी। ये पिछली जो डीबीपीएसटी के लिए ये कट ऑफ है, ये एसआई कॉन्फिडेंशियल प्लस एएसआई क्लर्क की। ठीक है, अब देखिए ये कट ऑफ पोस्ट बी, ठीक है, पोस्ट बी सहायक उपनिरीक्षक की, ठीक है, सहायक उपनिरीक्षक की, ये ए के लिए थी, ये एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क की, और ये है अकाउंट्स की, ठीक है, एएसआई अकाउंट्स की, ठीक है, किसकी है, एएसआई अकाउंट्स की, मतलब कि लेखा की। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखिए डीबीपीएसटी के लिए कितनी गई थी, डीबीपीएसटी के लिए कितनी गई थी कट ऑफ, देखो डीबीपीएसटी की कट ऑफ जनरल वाले व्यक्ति की गई थी 303, ईडब्ल्यूएस वालों की गई थी 285, ओबीसी वालों की गई थी 237 और एससी वालों की गई थी 260 और एसटी वालों की गई थी 214 गई थी। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। और फीमेल की देखिए, अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये फीमेल की देखिए 287, जनरल से जो महिला थी उसकी 287, ईडब्ल्यूएस वालों की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, और ओबीसी वालों की गई थी 275 और एससी वालों की गई थी 229 और एसटी वालों की गई थी 163 कट ऑफ देखने को मिली थी। ये फीमेल की, ये एएसआई अकाउंट्स की है, ठीक है, ये एएसआई अकाउंट्स की है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये मेल की है, ये देखिए ये वाली मेल की है और ये वाली फीमेल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 34 स्लाइड तैयार की हैं, पूरे एकदम निचोड़ एकदम। देखिए स्वतंत्रता सेनानी की कटाफ, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी में सहायक उपनिरीक्षक लेखा की जो कटाफ थी उसमें सिर्फ जनरल की कटाफ दिखाई गई थी, बाकी किसी की कटाफ नहीं जारी की गई थी। भूतपूर्व सैनिक थे उनकी जनरल की जो कटाफ गई थी 166, और बाकी किसी भी व्यक्ति की कटाफ, किसी की कैटेगरी की कटाफ लागू मतलब कि नहीं दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कट ऑफ डीबीपीएसटी के लिए पास किए गए बच्चे लगभग 4563 थे। ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए कितने बच्चे थे, 4563 थे। इसमें बहुत बच्चे फर्जी निकले थे और कुछ लोग डीबीपीएसटी देने नहीं गए और बहुत लोग फेल हो गए थे। तो भर्ती बोर्ड ने क्या किया, सेकंड लिस्ट जारी की थी। भर्ती बोर्ड ने क्या किया, सेकंड लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए इतने बच्चे 4563 बच्चे पास किए गए थे। तो कुछ लोग बहुत लोग मतलब कि ये कुछ कारण रहे हो इसकी वजह से नहीं हुई, तो मतलब कि उन्हें जरूरत थी। तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट, देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट, देखिए मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट, देखिए एसआई की जो एसआई और एएसआई क्लर्क के लिए थे 1300 मतलब कि 3313 एसआई के लिए और 974 मतलब कि 974 एएसआई लेख के लिए, मतलब कि दोबारा मेरिट लिस्ट के लिए बुलाया गया था। मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए मिला गया। टोटल ओवरऑल बैठता है 4287 बैठता है। इतने 4287 बच्चों के लिए दोबारा डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, दोबारा कट ऑफ जारी करके। मेल कैंडिडेट की जब दोबारा कही गई थी तो मेरिट लो गई थी। ठीक है, मेरिट लो गई थी। तो मेल कैंडिडेट की देखिए कितनी गई थी कट ऑफ, दोबारा जब कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी। देखिए जो जनरल थे उनकी गई थी 304, जो जनरल से थे जो व्यक्ति उनकी गई थी 304। और देखिए जो ईडब्ल्यूएस से थे उनकी गई थी, देख लीजिए 285, जो ओबीसी से थे उनकी 289, जो एससी से थे उनकी 258, जो एसटी से थे उनकी 182 कट ऑफ गई थी। जब दोबारा मेरिट लिस्ट लाई गई थी, डीबीपीएसटी सेकंड लाई गई थी, लगभग 4287 लोगों के लिए बुलाया गया था। ठीक है, फिर और फीमेल की देख लीजिए एक बार कितनी गई थी। जो जनरल से थी जो महिला उनकी 281, ईडब्ल्यूएस वालों की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, ओबीसी वालों की 261 और एससी वालों की 219 और एसटी वालों की 162.7755, इतनी कट ऑफ गई थी साथियों। ठीक है, इतनी कट ऑफ गई थी जब दोबारा आ गई थी। ये पिछली मतलब कि कम कम करके लाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट जो स्वतंत्रता सेनानी की थी, देखिए इसमें जनरल वालों की कट ऑफ देखिए कितनी गई थी, 208, ईडब्ल्यूएस वालों की कोई कट ऑफ नहीं और ओबीसी वालों की 162, इनकी कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई। ठीक है, इनकी कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई। और जो देखिए जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी 181 और ईडब्ल्यू और ओबीसी वालों की 160 और इन लोगों की ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इनकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ठीक है, इनकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी कट ऑफ बी सहायक उपनिरीक्षक लेखा, कट ऑफ बी सहायक उपनिरीक्षक लेखा की कितनी गई थी। मेल कैंडिडेट जो थे, मेल कैंडिडेट की हम देख लेते हैं पहले। मेल कैंडिडेट की देखिए, मेल कैंडिडेट की जनरल से थे जो उनकी गई थी 291 और ईडब्ल्यूएस वालों की 261, ओबीसी वालों की 271, एससी वालों की 235 और एसटी वालों की 163 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये जब दोबारा आई थी तब। और देखिए जनरल वालों की गई थी 276, फीमेल की बता रहा हूँ मैं, फीमेल की,
और ओबीसी की जो महिला थी उसकी 252, और जो एससी से थी उसकी 213, जो एसटी सी थी उनकी कितनी गई थी, 163 गई थी फीमेल की। ये सहायक उपनिरीक्षक लेखा की है, ठीक है, एएसआई अकाउंट्स की है ये कट ऑफ, ठीक है, मेल फीमेल की। चलिए आगे देखते हैं कट ऑफ भी उपनिरीक्षक लेखा। देखिए स्वतंत्रता सेनानी की देख लीजिए कितनी गई थी, जो जनरल थे उनकी 205 थी, और जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी 166 थी। बाकी इनकी किसी की कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ये सहायक उप निरीक्षक लेखा की कट ऑफ है बी की, ठीक है, ये बी की कट ऑफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात आपके लिए बताऊं, लगभग 5,863 बच्चे पास किए गए थे फॉर टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए 5,863 बच्चे पास किए गए थे। रिजल्ट फाइनल फाइनल कट ऑफ ऑफ सिलेक्शन के आधार पर, रिजल्ट क्या है, फाइनल कट ऑफ फॉर सिलेक्शन, ये मैं बताने वाला हूँ। 5,863 बच्चों को पास किया था, तो रिजल्ट जब आया तो फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन के लिए कितनी गई थी, देखिए कितनी गई थी। जो चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम कट ऑफ था एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए मेल कैंडिडेट की डीबीपीएसटी, मतलब यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। देखिए ये चयनित अंतिम कट ऑफ है, ठीक है। देखिए जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 293, ये कम कट ऑफ करके लाई गई है। ये पता नहीं कैसा हुआ था भाई, आयोग को आयोग ही जाने, ये सब पता नहीं कैसे कम कर दिया उन्होंने, पता नहीं है मेरे को। ये तो मतलब कि देख रहे हो उस बार कितनी गई थी डीबीपीएसटी के लिए, देखिए कितनी गई थी डीबीपीएसटी के लिए, देखिए कितनी गई थी डीबीपीएसटी के लिए, लगभग 300 के आसपास गई थी, लेकिन उन्होंने फाइनल कप में कम कर दी। जनरल वालों से जो जनरल थे उनकी 293, ईडब्ल्यूएस वालों की 288, ओबीसी वालों की 289 और एससी वालों की 221, और इनकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। एसटी वालों की, मेल कैंडिडेट की है। और देखिए इनमें से जो पद थे 337 पद में से, 337 पद में से जो 337 पद थे ना, 337 थे एसआई कॉन्फिडेंशियल के, 337 नहीं 27, 327 में से 139 पद खाली रह गए थे। और सिलेक्ट कितनों को किया गया था, 188 लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया था, 188 लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से मेल थे 155 और फीमेल थी 33, मतलब कि मेल 155 फीमेल 33 के लिए सिलेक्ट किया गया था एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए, फीमेल की देख लीजिए एक बार। जनरल से सिर्फ जनरल वालों की कट ऑफ जारी की गई थी, बाकी किसी की भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। जनरल वालों की 265 कट ऑफ गई थी फाइनल, ठीक है, अंतिम कट ऑफ गई थी। पता नहीं क्यों कर दिया था आयोग ने, मुझे नहीं पता। जो भाई जो मेरे पास जो डाटा है, मैंने जो देखा है वेबसाइट के माध्यम से, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा एकदम पूरा वेबसाइट निचोड़ के देखा है पूरा, तो मेरे लिए यही डाटा मिला है 265, मतलब कि कम गई थी पिछली बार से, ठीक है। चलिए ये भाई यहाँ पे डीबीपीएसटी नहीं लिखा है, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीबीपीएसटी नहीं लिखा है, हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया है। देखिए एएसआई कलर की कितनी गई थी, एएसआई कलर की जनरल से थी उनकी 325 गई थी, ये फाइनल कट ऑफ है, अंतिम कट ऑफ है। जो ईडब्ल्यूएस से थे उनकी 315, ओबीसी वालों की 318, एससी वालों की 297, और जो कैंडिडेट किससे थे, एसटी से थे, उनकी गई थी 264 गई थी। उनकी कितनी गई थी, 264 कट ऑफ गई थी, ठीक है, उनकी कितनी गई थी, 264 गई थी। और महिलाओं की देख लीजिए कितनी गई थी, महिलाओं की देख लीजिए कितनी गई थी। जनरल थी जो महिला उनकी 210, और ओबीसी वालों की 301, एससी वालों की 270, एसटी वालों की 239 कट ऑफ गई थी। यही कट ऑफ गई थी साथी, ठीक है, यही कट ऑफ गई थी फीमेल की। ये एएसआई कलर के लिए है, ठीक है, इस एएसआई कलर के लिए यह अंतिम कट ऑफ है। चलिए आगे देखते हैं। चैनल एएसआई अकाउंट्स की देखिए, एएसआई अकाउंट्स की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ये डीबीपीएसटी यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी माफी चाहेंगे। देखिए जनरल वालों की देख लीजिए, जनरल वालों की 302, और ईडब्ल्यूएस वालों की 218, ओबीसी की 287, एससी की 258 और एसटी की 214। इतनी कट ऑफ गई थी एएसआई अकाउंट लेखा की मेल कैंडिडेट की। और फीमेल की देख लीजिए कितनी गई थी, 287 जनरल की, ओबीसी की 276, एससी की 219। बाकी इनमें से किसी की भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, इनमें से किसी की भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ये अंतिम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2024 में यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई और एएसआई और एसआई जो 921 पद हैं, कैसा क्या डिफरेंट। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। एसआई देखिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पोस्ट नाम लिख रखा है, इन सभी के बारे में बात करने, और हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं अब, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल पोस्ट प्रीवियस ईयर में कितनी थी, 2021 में 1329 पोस्टें हैं, ठीक है, कितनी 1329 पोस्टें हैं।
और प्रेजेंट टाइम में कितनी है 921 पोस्टें हैं, ठीक है। अब कितनी सीटें कम है, लगभग 408 सीटें कम है। कितनी कम है, 408 सीटें, 408 सीटें कम है, ठीक है। कितनी कम है, 408 सीटें कम है पिछले साल से। अब सोचते होंगे सर कट ऑफ तो फिर ज़्यादा आएगी, पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पूरा बहकावे में नहीं आना चाहते हैं किसी के, तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं। देखिए 2019 में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 921 है। कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। एसआई कॉन्फिडेंशियल की देख लीजिए एक बार, एसआई कॉन्फिडेंशियल की देख लीजिए एक बार आप, देखिए एसआई कॉन्फिडेंशियल की एक बार देख लीजिए आप, देखिए एसआई कॉन्फिडेंशियल की जो जनरल से हैं, जो व्यक्ति जनरल से हैं, जनरल वालों की कितने पद थे आपको पता ही होना चाहिए। जनरल वालों की 114, ईडब्ल्यूएस वालों के 25, ओबीसी वालों के 71, एससी वालों के 54, एसटी वालों के 4, और टोटल जो पोस्टें हैं 268 हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए थी। और देखिए एएसआई क्लर्क के लिए, एएसआई क्लर्क के लिए जनरल की थी 186 और ईडब्ल्यूएस की 43, ओबीसी वालों की 120, एससी वालों की 93 और एसटी वालों की 7। ओवरऑल बैठती हैं 449। ओवरऑल कितनी बैठती हैं, 449 बैठती हैं। ओवरऑल कितनी बैठती हैं, 449 बैठती हैं एएसआई क्लर्क के लिए, एएसआई क्लर्क के लिए। और एएसआई अकाउंट की देखिए, ईडब्ल्यूएस से जो थे, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी थी, 88 थी, और जनरल वालों की 88 और ईडब्ल्यूएस वालों की 19 थी, ओबीसी वालों की 53 थी और एससी वालों की थी 42 और एसटी वालों की थी 2। टोटल बैठती हैं 204 सीटें बैठती हैं एएसआई अकाउंट के लिए। टोटल बैठती हैं कितनी ओवरऑल, ओवरऑल जो कंट्री एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स की टोटल सीटें कितनी बैठती हैं, 921 बैठती हैं। कितनी बैठती हैं, 921 बैठती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे 2024 में, कितने हुए हैं, 82,337 फॉर्म फिल हुए हैं। कितने, 82,337 फॉर्म फिल हुए हैं। और 2021 में कितने हुए थे देख लीजिए, 2021 में 2021 में 1,56,276 फॉर्म फिल हुए थे। इस हिसाब से फॉर्म भी कम फिल हुए हैं इस बार, और क्या है आपकी वैकेंसी भी कम है, ठीक है। और पिछले साल की तुलना में 73,939 फॉर्म कम पड़े। कितने, 73,939 फॉर्म क्या है, कम पड़े, लगभग 52% कम पड़े हैं, ठीक है। और पिछली बार सीट कितनी थी, 1339, पिछली बार जो सीटें थी 1329 सीट थी 2021 में। इस वर्ष कितनी है, 921 सीट हैं और 488 सीटें लगभग कम है। और 30%, 30.6% लगभग सीटें क्या हैं, लगभग कम गई हैं। 30.6% लगभग सीटें क्या हैं, कम हो गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कितना है टोटल रियल फॉर्म कितना हुआ था, लगभग फाइनल सबमिट कितना हुआ था, फाइनल सबमिट कितना हुआ है, लगभग 45 से 50,000, लगभग 45 से 50,000 फाइनल सबमिट फॉर्म हुए हैं। और एग्जाम लगभग 50,000 में से लगभग 65% देंगे, जैसे पिछली बार दिया था 65%, तो बैठता है 32,500 लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। लगभग 32,500 लोग एग्जाम दे सकते हैं और लगभग 35% तक एग्जाम ये है ये लोग छोड़ देंगे। लगभग 35% तक एग्जाम क्या है ये लोग छोड़ देंगे। अब देखिए आगे पूरा एकदम डिटेल से बताता हूँ। देखिए एक सीट पर कंपटीशन कितना है और कितना रह सकता है, एक सीट पर कंपटीशन कितना है और कितना रह सकता है, इस बारे में बात करते हैं। फाइनल सबमिट फॉर्म कितने हुए हैं, 82,337, 82,337, जैसे कि मैंने आपको बताया था 82,337 फॉर्म सबमिट हुए हैं। लगभग 100% डाटा है, 82,337 फॉर्म आपके सबमिट हुए हैं फाइनल। कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, लगभग 50,000, लगभग 50,000 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए अगर 100% आपकी 100% सीटें हैं, 921 सीटें हैं, कितनी हैं, 921 सीटें हैं और 82,337 लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं, मतलब कि फाइनल सबमिट हुए हैं। तो ये 100% बच्चों, मतलब कि ना ही किसी के गुना बुलाया जाता है, किसी के इतने ज़्यादा बुलाया जाता है, तो कितना कंपटीशन बैठता है, तो एक सीट पर 89 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन बैठता है, 89 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। प्रतिशत में देखिए मैं आपको बताऊँ, 35% तक एग्जाम दे सकते हैं और कितना, 35% तक एग्जाम छोड़ सकते हैं, 35% तक एग्जाम लोग छोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। एक सीट पर कंपटीशन कितना रहता है, देखिए फाइनल सबमिट आपको ये बताएं कितने बच्चे, लगभग 50,000। अब देखिए 65%, जैसे कि लगभग 65% स्टूडेंट क्या है एग्जाम दे सकते हैं, 65% एग्जाम दे सकते हैं और 921 क्या है पोस्टें हैं, 921 क्या है पोस्टें। तब एक सीट पर कितना कंपटीशन है, देख लीजिए एक सीट पर कितना कंपटीशन है, 50,000, लगभग 65% क्या है एग्जाम दे सकते हैं और 921 पोस्टें, अगर हम 50,000 को 921 से वो कर देंगे तो एक सीट पर 54 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मतलब एक सीट पर 54 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं।
एक सीट पर डीबीपीएसटी के लिए कंपटीशन कितना है? एक सीट पर डीबीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कंपटीशन कितना है एक सीट पर? प्रतिशत में देखिए 65% ने एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और 5 गुना लगभग बच्चों के लिए पास करेंगे, ये लगभग मेरे हिसाब से 5 गुना बच्चों के लिए लगभग पास करेंगे। अगर हम 5 से वो कर देंगे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 9 से 21 को 5 से, तो 65%, 50,000 का 65% बैठता है कितना? 50,000 का 65%, 32,500 कितना? 32,500, 32,500 बैठता है एक सीट पर। देखिए अब देखिए एक बार मैं बताऊं कि लगभग इस बार बुलाने की संभावना है लगभग 5 गुना लोगों के लिए, 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए अगर हम 921 को 5 से वो कर देंगे तो 4,605 बैठता है कितना? 4,605 बैठता है 65%। और 32,500 लोग क्या है एग्जाम देंगे 50,000 में से। तो एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा है, एक सीट पर 7 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठ रहा है, ठीक है। एक सीट पर कितना? 7 सीट, एक सीट पर 7 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। देखिए 2021 में लगभग 6.5 गुना, कितने? 6.5 गुना बच्चे पास किए गए थे डीबीपीएसटी के लिए। लगभग 8,850 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास किए गए थे। अब देखिए आगे सब यहीं से खेल शुरू होता है। 65% बच्चे हैं और लगभग 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जा रहा है। तो 32,500 को अगर हम 4,605 से अगर हम भाग दे दें तो एक सीट पर कंपटीशन टोटल निकल आएगा, ठीक है। एक सीट पर कितना स्टूडेंट? 7 स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। फाइनल कट ऑफ एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए मेल कैंडिडेट की, अगर कोई कैंडिडेट जनरल से है तो उसके लिए लगभग इतना नंबर लेकर के आना पड़ेगा 295 से 300 के बीच में। ईडब्ल्यूएस से अगर कोई तो उसे 290 से 295, और ओबीसी से है तो उसे 292 से 297, और एससी से 260 से 265, और एसटी से 250 से 255 के बीच में नंबर उसके लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। कितना लाने पड़ेगा? इतना नंबर लेकर के आना पड़ेगा मेल कैंडिडेट एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। ये हमारी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है। चलिए आगे देखते हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए मेल कैंडिडेट की, ठीक है। मेल कैंडिडेट की जनरल से कोई महिला है तो उसके लिए 270 से 275 नंबर के आसपास उसके लिए लाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस से अगर तो कोई तो उसे 250 से 255 के बीच में। ओबीसी से है तो उसे 260 से 265 के बीच में। एससी से है तो उसे 180 से 185 के बीच में। और एसटी से है तो उसके लिए कोई भी कट ऑफ नहीं भी जारी की जा सकती है। ये फीमेल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं एएसआई क्लर्क लिपिक के लिए। देखिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है? जनरल से कोई कैंडिडेट तो उसे 305 से 315 नंबर तक लाने होंगे। और ईडब्ल्यूएस से तो उसके लिए 302 से 310 नंबर के बीच में लाने होंगे। और कोई ओबीसी से तो उसे 304 से 313 नंबर के बीच में लाने होंगे। और कोई एससी से तो उसे 290 से 298 के बीच में नंबर लाने होंगे मेल कैंडिडेट एएसआई क्लर्क लिपिक के लिए। और एसटी से तो उसे 265 से 270 नंबर के बीच में लाने होंगे। ये फाइनल कट ऑफ है। और फीमेल के लिए देख लीजिए कितना, जनरल से 295, जनरल से अगर कोई तो उसे 295 से 300 के बीच में। ईडब्ल्यूएस से है तो उसे 288 से 292 के नंबर के बीच में लाने होंगे। और कोई ओबीसी से है तो उसे 290 से 295। एससी वाले से कोई अगर कोई 275 से 280। और एसटी से है तो कोई उसे 245 से 250 नंबर के बीच में लाने होंगे एएसआई क्लर्क बनने के लिए। एएसआई क्लर्क को बनने के लिए अगर कोई मेल फीमेल दोनों का मैंने कंपेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों का कंपेयर कर दिया। और आगे देखिए ये एएसआई अकाउंट लेखा के लिए है। ये हमारी पार्ट बी की है। मेल कैंडिडेट है अगर कोई मेल कैंडिडेट तो उसके लिए जनरल में 305 से 310 नंबर के बीच में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 285 से 290 के बीच में। ओबीसी में 290 से 295 के बीच में। और एससी से 265 से 270 के बीच में। और एसटी देख लीजिए 230 से 235 नंबर के बीच में उसके लिए लाने होंगे। फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे बात करें अगर हम, जनरल से अगर कोई 290 से 295 के बीच में। ईडब्ल्यूएस से कोई अगर 280 से 285 के बीच में नंबर लाने होंगे। और कोई ओबीसी से है तो उसे 285 से 290 के बीच में। कोई एससी से है कोई तो 225 से 230 के बीच में। और एसटी से है तो कोई उसके लिए कोई भी कट ऑफ जारी नहीं भी की जा सकती है। तो मैंने ये पूरा आपके लिए एनालाइज कर दिया है। काफ़ी मेहनत लगता है पूरा डाटा एकत्रित करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अच्छी लगी हो, मेरी सटीक जानकारी हो, अच्छा एनालाइज किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इसी प्रकार की, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगा है इसे तैयार करने में, लगभग 3 दिनों में ये डाटा तैयार हो पाया है मैंने, ठीक है। तो मैं यहीं पे मिलते हैं, विराम देता हूँ अपनी वाणी की। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।